मैडम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने आपका बाइकआउट कर दिया या आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बाइकआउट कर दिया? तो आपको बताएं कि अडियाला जेल रावलपिंडी से तोशा खाना 2 केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। अलीमा खान जो इस वक्त अडियाला जेल गेट नंबर 5 से बाहर आती हुई देखी जा सकती हैं। जो जगह मुख्तस की गई थी जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही है और अलीमा खान ने कहा कि गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने प्रेस टॉक करेंगी। इस वक्त ये मनाजिर आपको दिखा रहे हैं गेट नंबर 5। बस ये जगह ठीक है, वो जान दो थोड़ा सा ऊंचा हो जाती है, ठीक है ना प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम मैसेजेस दिए। पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूँ, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी क्यासराइयाँ होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनकी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ दिया जाए, चला हो सकता है कि उनको दिया जाए, इससे हम मेडिकल चेकअप उनका कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी उनकी तबीयत नहीं अच्छी, उनको चक्कर आ रहे हैं थोड़े दिनों से और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली कि एक स्पेशलिस्ट देखे। एक डॉक्टर ने आके पिम्स ने देखा है, लेकिन उसने कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो इसलिए उनके लिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती हैं मुझे चक्कर आते हैं और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई जो उनकी सेहत के बारे में दोनों की। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू की और उन्होंने बड़ा ताकीद करके कहा और उन्होंने मुझे भी पूछा कि आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का मैसेज है। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का मैसेज है। तो कहते हैं कि फिर आपको क्यों अटैक कर रहे थे? मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करोगे कि जो मैं कह रही हूँ उस वक़्त वो इमरान खान का मैसेज है। और इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में हमूदुर्रहमान एक वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याहिया खान था उस वक़्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ उसका था और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते कि इस सानिया के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको हमूदुर्रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए तहकीकात में, कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी जो एडवाइजरी टीम थी उसके अंदर एयरफोर्स, जो आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शामिल थे जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और उसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें ये था कि ये जो जनरल याहिया खान था इसने अपनी ज़ात के लिए, अपना इक़्तिदार को तौसी करने के लिए, लंबा करने के लिए, अपना इक़्तिदार को 10 साल खींचने के लिए इसने ऐसे फ़ैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। उसमें सबसे अहम फ़ैसला ये था कि जो सबसे बड़ी जमात थी, जो मुजीबुर रहमान जिसका सरबराह थे, अवामी नेशनल लीग, अवामी नेशनल लीग को उन्होंने दबा दिया। 162 में से उनको 160 सीटें मिली थी, उनको उन्होंने कबूल करने से इनकार किया। मुजीबुर रहमान को जेल में डाला और ये सोच के कि हम वेस्ट पाकिस्तान में हम अपने आप को ज़्यादा सीटें दिखाएंगे। और उसके बाद इन्होंने 24 मार्च 1971 में इन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए मुजीबुर रहमान के साथ, लेकिन उसी रात फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसमें 50,000 लोग, जो कहते हैं कि अनऑफिशियली वो कहते थे 50,000, लेकिन कई लाखों लोगों की जानें गई उस ऑपरेशन में। और पाकिस्तान और
ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए। अब वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें एक शख्स जैसे कि ये जनरल याहिया थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार की सोच के लिए सारे फ़ैसले किए, अपने ज़ात के लिए फ़ैसले किए, और आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। कहते आप ये देख लें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में ये कैसे हो सकता है कि रातों रात 10,000 लोगों को आपने 10,000 लोगों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनको पकड़ना है। एक रात 2 रातों के अंदर 10,000 लोग आप कैसे तहकीकात किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर आपने पकड़ लिए। इसका मतलब है ये प्री प्लान था। 9 मई जिन्होंने CCTV फुटेज सारी बिल्डिंगों की हटाई उन्होंने किया है। अब वही सिचुएशन इस वक्त यही है कि अगर मैं आप बात करूँगी, पता नहीं आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो कि नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ। नहीं तो आसिम मुनीर ने 9 मई इसलिए करवाया ताकि PTI का शुरुआत कर दें। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने शुरुआत की इस बहाने से PTI को ख़त्म करने की। पहले इन्होंने इस बहाने से हज़ारों लोग पकड़े, इसके बाद इसी बहाने से आपने PTI का झंडा लिया, आपने पार्टी को दबाया, कोई कैंडिडेट खड़ा होता था उसको आपने हरासा किया। लेकिन फिर भी बग़ैर सिंबल्स के 8 फरवरी एक इनकलाब आया। हर किस्म के सिंबल के बावजूद लोगों ने जाकर इस जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट डाला। 2/3 अक्सरियत हुई और आपने अगले दिन 9 फरवरी को आपने सारा इलेक्शन उसको चोरी कर लिया। और उसके बाद एक कमिश्नर पिंडी, जिसका आजकल कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इमरान खान ने उसको भूला और वो कहते हैं आपको भी रिमाइंड करें। एक कमिश्नर ने आके कहा मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि हमने 50-50 हज़ार वोटों से PTI जीत रही थी और हमने उनको हराया। फिर आपने कहा जी वो कमिश्नर का दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि उसका ज़मीर जाग गया, उसका दिमाग ख़राब हो गया, आपने उसको कहीं गायब कर दिया। दोबारा वो शख्स कमिश्नर का कोई पूछता भी नहीं है और वो पूरी और ना ही कोई मीडिया पूछता है कि वो बंदा किधर गया। अच्छा, इसके बाद आपने जो बाकी जो रह गए आपने सज़ाएँ देना शुरू करी 9 मई की। इस वक्त जो सीटें PTI को मिली थी उसमें से भी अब आप थोड़ा 2-2, 10-10, 12-12 करके अब वो भी चोरी कर रहे हैं। अब आपने किसको नाअहल किया? एजाज चौधरी को, क्योंकि आपने वो सीट किसको दे दी? राना सनाउल्लाह को। अब आप अपने लोगों को लोगों की सीटें नाजायज़ नाअहल करके, नाजायज़ सज़ाएँ देकर उनको अब नाअहल करके इनकी सीटें आप कब्ज़ा कर रहे हैं 2-2, 4-4 करके। तो इमरान खान ने यही कहा कि आप देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, आप इनकी हुकूमत को लेजिटिमाइज़ ना करें। आपको समझे क्या कह रहे हैं? अभी जो बाई इलेक्शन थे उन्होंने कहा मैंने इसलिए इनको कहा था कि जो बाई इलेक्शंस हैं जब उन्होंने ज़्यादती किया लोगों के ऊपर, इनको नाजायज़ नाअहल किया, नाजायज़ इनको 10-10 साल की सज़ाएँ दी हैं। आपने इनकी छोड़ी हुई, इनकी कब्ज़ा की हुई सीटों के ऊपर आपने इनको लेजिटिमाइज़ नहीं करना, क्योंकि नून लीग ने फिर इनको चोरी करके ले जाना है। इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि सारी नेशनल असम्बली वालों ने अपनी कमेटियाँ छोड़ दी और उन्होंने रिज़ाइन दे दिया और उन्होंने अपनी सारी मुराद वापस कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आज की जो उनकी उन्होंने जो भेजी हैं डायरेक्शन, उन्होंने कहा कि अब मैं कह रहा हूँ सेनेट की कमेटियों को अब आप छोड़ दें। सारे सेनेटर्स जिन भी कमेटियों में बैठे हैं सारी कमेटियों से रिज़ाइन करते हैं। ये आज की उनकी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं कमेटियों के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि थोड़े दिनों के बाद मैं अगला प्लान ऑफ एक्शन कौमी असम्बली से नहीं, उन्होंने ये नहीं बताया। नहीं, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मैं अगला लाएमल दूँगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, और क्योंकि हमारे इस वक्त MLAs भी यहाँ पे मौजूद हैं KP के, उन्होंने तीसरा पॉइंट, और ये बहुत अहम है और इमरान खान इस पर बहुत सख्त परेशान थे और हमें उन्होंने कई दफ़ा, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा इसके बारे में बारी बारी आगे कहा। याद है ना मैंने क्या बताया है? और कई चीज़ें आपको पता है इस उम्र में भूल भी जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा सबसे अहम चीज़ ये है कि जो KP में ऑपरेशन हो रहा है ये रोका जाए। कहते इसी तरह जब एक दफ़ा उन्होंने पहले ऑपरेशन किया था
ANP की हुकूमत के ऊपर ये बात आई थी, क्योंकि आगे जो भी एक्ट इनका है या जो भी इनके पास है वो पुलिस आगे करता है। कहते हैं हमारे पुलिस के एहलकार शहीद हो रहे हैं, हमारे दूसरी तरफ हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं, और ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि इससे दहशतगर्दी बढ़ेगी। कभी भी इन किस्म के ऑपरेशन से कम नहीं हुआ। 2004 से आप देख रहे हैं, उससे पहले कभी पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हुई थी कि दहशतगर्दी बढ़ती क्यों है। जब आप अपनों के ऊपर बमबारी करेंगे और बेगुनाह लोग जाएंगे तो फिर दहशतगर्दी इसी चीज़ से बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान, कहते अफ़गानिस्तान हमारा भाई मुसलमान भाई मुल्क है। अफ़गानिस्तान के साथ आपने जान के आप अगर उनके ऊपर बमबारी करेंगे जाकर, तो आप उनके साथ ये बिल्कुल मत करें। आपने जिस तरह उनके लोगों को यहाँ पे कई 3-3 नस्लों से यहाँ रह रहे हैं, उनको जिस तरह आपने बेदर्दी से उनको यहाँ से डिसरिस्पेक्टफुली उनको निकाला यहाँ से, ये बिल्कुल तौहीन किया आपने अपने भाइयों की। और कभी भी आप याद रखें, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके कहाँ गए थे? मदीना। लोगों ने उनको अपने घरों में किया था, क्योंकि उनकी मुश्किलात थी अपने शहर में, उनको कितना उन पर जुल्म किया जा रहा था। तो आज आपके मुसलमान भाई जब आपके पास आए हुए थे, आप उनको धक्के दे के बाहर निकाल रहे हैं, ये उनके ऊपर उनको बड़ा दुख था। फिर उन्होंने कहा आपने एम्बेसडर को जैसे किया, मेरे ख्याल में वो वापस गया तो उनको वापस आने की इजाज़त नहीं दी। तो ये बड़ी इस पे उन्होंने बहुत इस पे सख्ती से इसका ना वो खुश नहीं थे इस बात पे। फिर उन्होंने कहा जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और अफगानिस्तान, ये बंद होने चाहिए, ये बंद होने चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा दुनिया में अमन का कोई और तरीक़ाकार नहीं है। और ये जो और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये आसिम मुनीर जो एंटी तालिबान जो लॉबी है उसको खुश करने के लिए कर रहे हैं, और जहाँ पे एक जंग नहीं है ये जंग बना रहे हैं ताकि यहाँ पे इतना फसाद शुरू हो जाए कि उसको दोबारा संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए इस परेशानी में इमरान खान ने कहा है कि मैं सारे अपने KP के MNAs, KP के MPAs सारों को कहता हूँ मिलकर इसके ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठाएं, आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, लेकिन आप सारे मिलकर बैठें और अमन जो कहते हैं ना पीस, आप मिलकर इसका हल ढूंढें कि ये पुरअमन तरीके से यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो। हमारे पुलिसकार शहीद हो रहे हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे हैं, हमारे वहाँ पे सैलाब आया हुआ है जिन इलाकों में, उधर लोग सैलाब का भी सामना कर रहे हैं और ऑपरेशन का भी सामना कर रहे हैं। ये बहुत ही जुल्म हो रहा है और आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सारे मिलकर इसका हल ढूंढें कि वहाँ पे जल्द से जल्द अमन आ जाए KP के अंदर। मैडम, इमरान खान साहब बार बार हुक्म दे रहे हैं, लेकिन अली मीर गंडापुर साहब की तरफ से उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, वो मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। उल्टा वज़ीर आला हाउस में बैठे लोग जो है वो खदीजा शाह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? मुझे देखिए इस पर फोकस करें, ये इमरान खान का पैगाम था। उधर जाओ ना, तो मैं बात कर रही हूँ। हाँ, आप यहाँ आ हमारे मोबाइल और माइक उधर रहना। आप जरा थोड़ा लाउडली बोलिएगा जी, बात करें आप, बात करें। आपकी आज मुलाकात हुई है, सेहत कैसी है उनकी? आगे
और एक वो भी जी बताइएगा आज मुलाकात अच्छा क्या आप हुई? जरा साइड पे हो, थोड़ा सा साइड पे ताकि सारे अपना जी सेटिंग भी मुझे करनी पड़ती है। करें करें अब आपको जान गई है सारी 2 साल आप लोगों ने हमारी ट्रेनिंग कर दी है, एक्सपीरियंस है। हाँ अब आपने हमें एक्सपीरियंस बना दिया। बताइएगा। अच्छा मुझे आवाज़ ना आए किसी की, पहले सुन लें। ये देखो इमरान खान का बड़ा लंबा मैसेज है, मैं भूल जाऊंगी, इसलिए हमारी ये ख्याल कर लें कि हमें याद नहीं रहता। अगर आवाज़ आएगी फिर मैं